दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो इस बार स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया। कई दिनों के बाद पहली बार अगर आप देखें तो एक ही तेजी में 50% के आसपास का ज़बरदस्त रिटर्न, और वो भी 10 से 12 दिनों में। बहुत ही बेहतर। और इसके पीछे एक नई बहुत सारी वजह बनी है। लगातार जो फैसले लिए जा रहे अनिल अंबानी की तरफ से, वो सारे के सारे पॉजिटिव हो रहे, और ऐसे में स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। क्या ये तेज़ी का दौर इसको और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, यानी ये 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर वापस 30 की तरफ आएगा? समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो अपडेट है उसको समझेंगे और आने वाले समय के फ्यूचर प्लान को देखेंगे। सबसे जो बड़ी बात है आपको एक ध्यान में रखनी चाहिए कि रिलायंस पावर का आईपीओ जब लाया गया था 2008 के पहले, उस समय इसकी प्राइस 500 रुपीज़ रखी गई थी। तो उस हिसाब से स्टॉक अगर इस समय आप देख सकते हो कि वो पीरियड निकल के कितने साल हो गए, अगर वो 46 के आसपास स्टॉक मिल रहा है तो वाकई में इस स्टॉक को हम सस्ता कह सकते हैं। क्योंकि अब तो अनिल अंबानी ने इसको कर्ज मुक्त कर दिया है। इतने दिनों तक भारी भरकम कर्ज में थी और इसी वजह से पेनी स्टॉक हुआ था, 1-2 रुपये की प्राइस थी। लेकिन अब ये कंपनी एक मजबूत कंपनी बन चुकी है। क्या बिल्कुल आने वाले समय में ये स्टॉक 3 डिजिट की तरफ आगे बढ़ेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो जैसे कि कल हमने देखा था कि सर्किट खुला था, काफ़ी अप डाउन भी हुई और वॉल्यूम में कामकाज हुआ, लेकिन आज फिर से डायरेक्ट सर्किट लगा है। आप देख सकते हो ये जो सर्किट जिस तरह से कल खुला था, संभावना थी कि सर्किट खुल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह खुलते ही बाजार सर्किट लगा। इसका मतलब ये है कि किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम निवेश कर लिया है और अभी भी इस स्टॉक को ऊपर की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं लोग। और अभी फिलहाल कोई नेगेटिव खबर नहीं है तो स्टॉक लगातार दौड़ेगा। अगर बीच में कोई थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ जाती है तो फिर लोअर सर्किट लग जाते हैं। फिलहाल इसके अंदर संभावना पॉजिटिव है तो स्टॉक दौड़ रहा है। कल स्टॉक जो 44 के आसपास था वो 46.35 पर आ चुका है 5% के अपर सर्किट के साथ। भले इसको ASM लिस्ट में डाला हो लेकिन उससे कोई स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये 12वीं ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। हमने देखा है कि 12 सितंबर से ही इसके अंदर तेजी का अवतरण बनना शुरू हुआ था। उसके बाद ये एक तरफा दौड़ा है और यहाँ तक अगर आप देखें तो इसके अंदर 18 सितंबर से ही ज़बरदस्त तेज़ी बननी शुरू हो गई। और आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 18 सितंबर को 32 के आसपास था वो 19 सितंबर को 34 तक पहुंच गया और 20 सितंबर आते आते ये 36 तक पहुंच गया। 23 सितंबर को 38 और 24 सितंबर को सीधा 40, 25 सितंबर को 42, तो फिर 26 सितंबर को 44 और ये फाइनली 46 आज 27 सितंबर को। यानी 2-2 रुपये का रोज़ ही जंप देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। और वाकई में इस स्टॉक ने लोगों को हैरानी कर दिया है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि स्टॉक में 10 से 12 रुपये का मूवमेंट होता है। इस बार ये जो मूवमेंट है ये बड़ा है, लेकिन फिर भी डर लगता है क्योंकि बार बार हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। पूरे शेयर ना बेचे तो कम से कम आधे शेयर वो बेच सकते हैं। अभी फिलहाल ये देख सकते हो कि 5% के जो अपर सर्किट है वो लगातार आप देख दो कि 8 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। तो यहाँ पे 9 सितंबर से इसमें तेज़ी की संभावना बनने लगी और इसके पीछे वजह रही कि बहुत सारे इसमें ट्रिगर देखने को मिले। जैसे कि आप देखिए 16 सितंबर को कंपनी को 500 मेगावाट का एक बड़ा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट मिल गया और ये एक नए सेक्टर में एंट्री हो गई है। अनिल अंबानी अभी तक देखे तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और सोलर विंड प्रोजेक्ट ही करते थे, लेकिन अब इन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए और एक बड़ा टेंडर इनको मिल चुका है, सरकारी टेंडर मिला है। तो इससे कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अब कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। तो आने वाले समय और भी ऐसे सरकारी टेंडर कंपनी हासिल कर सकती है। उनके पास काफ़ी अनुभव है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो इससे जो तेज़ी का दौर शुरू हो गया। तो ये देख दो कि एक के बाद एक ट्रिगर मिले। 18 सितंबर को देखे तो अनिल अंबानी की तरफ से जो जानकारी दी गई, उनका कहना है कि उन्होंने विदर्भ पावर लिमिटेड जो कंपनी है महाराष्ट्र की, जो पूरी तरह से डूबी हुई थी और आप देख सकते हो कि उसके शेयर गिरवी रखे गए थे और कंपनी का जो कामकाज था बंद था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो उसकी गारंटी थी उसको छुड़वा लिया और सारे जो वहाँ से जो गिरवी थे रिलीज करवा दिए शेयरों को। तो इससे आप समझे तो इन्होंने एक बड़ा सेटलमेंट किया, करीब 3872 करोड़ का बड़ा सेटलमेंट किया। तो इससे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला स्टॉक को। तो CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये देख दो कि इनकी जो कंपनी गिरवी थी उसको छुड़ा लिया गया है।
अब 19 सितंबर को कंपनी की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ली गई और इसमें फैसला किया गया कि 23 सितंबर को फंड रेजिंग के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और इसने एक फिर पॉजिटिव माहौल बनाया। कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड रेजिंग करने जा रही है। तो ये फैसला 19 सितंबर को हुआ और फिर 23 सितंबर को कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि कब 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और इसके माध्यम से 1524.60 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की जाएगी। इसमें 33 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंशियल इश्यूज़ किए जाएंगे, जिसमें रिलायंस इंफ्रा जो जिसकी सबसे कंपनी रिलायंस पावर है वो भी अपनी स्टेक बढ़ाएंगे, वो 600 करोड़ का निवेश करेंगे और दूसरे ऑथम इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ और जो है संतान फाइनेंशियल भी यहाँ पे निवेश करेंगे। तो इसने एक और पॉजिटिव माहौल बना दिया। तो लगातार मिलने वाली गुड न्यूज़ ने स्टॉक की प्राइस को नीचे आने नहीं दिया। अब फिलहाल स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है। फिलहाल 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। बिल्कुल इस समय स्टॉक ओवरबॉट जोन में, क्योंकि इसका RSI अगर देखें तो वो 83.1 के आसपास है, 70 से ऊपर है, तो स्टॉक ओवरबॉट जोन में जरूर है। तेजी पिछली बार भी बनी थी। 29 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 38 तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक जो बुरी खबर निकल कर आई कि सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है। इस खबर ने माहौल निगेटिव कर दिया और जो स्टॉक अपर सर्किट में 38 तक पहुंचा था उसमें लोअर सर्किट शुरू हो गए। स्टॉक फिर से 29 पर आ गया। तो देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस का था, जिसमें पैसों के हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन पुराना मामला है और वो कंपनी ऑलरेडी अब सब देखें तो वो सारी डूब चुकी है। अनिल अंबानी ऑलरेडी इस रिलायंस पावर के बोर्ड में अभी मेंबर भी नहीं है और इसलिए रिलायंस पावर को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और इसी वजह से फिर से एक पॉजिटिव माहौल बना। और ये मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि रिलायंस पावर के लिए अनिल अंबानी के ऊपर किसी प्रकार का बैन लगाना इसके लिए कोई भी निगेटिव असर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक और जो बड़ा फैसला लिया है अनिल अंबानी ने, अनिल अंबानी अब देख लो कि व्हीकल बिजनेस में भी एंट्री मारने जा रहे हैं। ईवी व्हीकल बनाने की तैयारी कंपनी ने कर दी है, तो महिंद्रा और रतन टाटा जैसी कंपनियों को चैलेंज देने को तैयार हो चुके हैं। यानी अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बड़ा प्लान बनाया कि ईवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में वो कदम रखेंगे और यहाँ तक कि उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे और बैटरी भी खुद बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी भी देखते हो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो ईवी व्हीकल के लिए बैटरी इंपोर्ट करती है, लेकिन अब अनिल अंबानी यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हो रिलायंस इंफ्रा का ही बिजनेस होगा, लेकिन जो ईवी बैटरी का जो बिजनेस होगा, जो बैटरी का, वो रिलायंस पावर के थ्रू हो सकता है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी सेगमेंट में आता है। तो बिल्कुल रिलायंस पावर के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो ईवी व्हीकल के लिए ईवी बैटरी बनाने का काम कंपनी करेगी। तो ये प्लानिंग बहुत बड़ी है और आने वाले समय में आप देखते हो कि जो टक्कर होगी वो टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ देने को तैयार है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सपने बड़े हैं, ऐसे में इसके शेयरों की प्राइस भी बढ़ेगी, चाहे रिलायंस इंफ्रा हो या रिलायंस पावर हो। और आपको ये पता होगा, ये आज मैंने पहली बार नहीं कहा है, मैं पिछले 3-4 सालों से आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। और सिर्फ रिलायंस पावर की बात नहीं है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी हो या फिर IRFC हो या टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, ये सारे स्टॉक मैंने लगातार आपको बताए हुए पिछले 4-5 सालों में। यहाँ तक कि सारे के सारे स्टॉकों ने बेहतर किया, सिर्फ यस बैंक को छोड़ के। लोगों को लग रहा है कि यस बैंक क्यों नहीं दौड़ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यस बैंक भी दौड़ेगा। उसके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये सारे जो स्टॉक बताए हुए स्टॉक है, ये आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं, इसके अंदर वो सारा का सारा पोटेंशियल है। और ये सब रिसर्च के ऊपर मैंने कहा, ऐसा कोई हवा हवाई बातें नहीं की है। फिलहाल इसके जो टेक्निकल ट्रेंड्स है बुलिश बने हुए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इस समय बिल्कुल बुलिश है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स भी बुलिश है। तो अभी फिलहाल वातावरण पूरा बुलिश है, लेकिन कभी भी बाजी पलट सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अगर शुरू हो गई तो फिर लोअर सर्किट लग सकती है। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।